जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ज़बरदस्त एक्साइटमेंट बढ़ाने के बाद में इस साल की मच अवेटेड सीक्वल्स में से एक स्त्री 2 सरकटे का आतंक आखिरकार कल रात को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो ही गई। एंड यकीन मानिए, इस मूवी को देखने के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझको खुद 2 मिनट के लिए लग रहा था कि यार मैं इस मूवी को देखने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हूँ। और देखिए, यही होता है जब आप किसी मूवी के साथ में एक लेगेसी क्रिएट कर देते हो, दर्शकों के बीच में एक क्यूरियोसिटी पैदा कर देते हो, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते एंड आप सिर्फ और सिर्फ मूवी अच्छी बनाइए, दर्शक अपने आप खींचे चले आएंगे क्योंकि उस मूवी की लेगेसी ही ऐसी बन चुकी होती। और लिटरली मानना पड़ेगा कि ये जो सीक्वल बनाया गया है, ये पहली फिल्म से भी ज़्यादा शानदार है। मैं इस मूवी को देखने के बाद में सिर्फ यही कहूँगा। एक्चुअली ये जो जॉनर है, हॉरर प्लस कॉमेडी वाला, ये बहुत शानदार जॉनर है। कई सारे डायरेक्टर्स को ये अट्रैक्ट भी करता है, बट एट द सेम टाइम आपको जो ये बैलेंस बनाना होता है ना हॉरर और कॉमेडी के बीच में, इस बैलेंस को बनाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है। प्लस वैसे तो ये मूवी बनाते समय चैलेंज नहीं रहा होगा, बट रिलीज़ के समय आते आते ये चैलेंज ज़रूर आ गया कि अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की मूवी भी इसके साथ आ रही थी। बट स्टिल आप देखिए ना, इस मूवी को एडवांस बुकिंग में जो हाइप मिली, जो लोगों ने अपना प्यार दिखाया, वो सीधे तौर पर काफ़ी था ये बताने के लिए कि पब्लिक इस मूवी को लेकर वाकई में क्रेजी हो रही है। हॉरर कॉमेडी को दरअसल एक अलग ही लेवल पर ले जाने के लिए मेडॉक फिल्म्स को वाकई में सलाम करना पड़ेगा। अमर कौशिक द्वारा डायरेक्ट करी गई ये फिल्म 2018 की हॉरर कॉमेडी हिट स्त्री का एक मच अवेटेड सीक्वल है। इसमें राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी जैसे सितारे शामिल हैं और हकीकत में ये सब के सब अपने काम में मंझे हुए सितारे हैं। हॉरर कॉमेडी फिल्म दर्शकों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और इमोशनल रोलर कोस्टर के तौर पर बनाने में कामयाब रहे हैं डायरेक्टर, ये बात कहनी पड़ेगी। सस्पेंस और डर दर्शकों को अपनी सीट से पूरे समय बांधे रखता है, जबकि कॉमेडी उनको वो डर से थोड़ी सी राहत भी देती है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फिल्म एक पूरे पैकेज के साथ में ऑडियंस के सामने रखी गई है। स्त्री 2 में चंदेरी के भूतिया शहर की कहानी को आगे बढ़ाया गया है, जो अब दुष्ट आत्मा सरकटा से परेशान है। अपने पिछले पार्ट के अपोजिट, जो पुरुषों को निशाना बनाने वाली एक भूत के इर्द गिर्द केंद्रित था, ये सीक्वल एक सरकटे भूत को पेश करता है जिसके शिकार हैं आधुनिक सशक्त महिलाएं। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर चोट करने की कोशिश कर रहा है सरकटा। बिक्की मतलब कि राजकुमार राव, बिट्टू मतलब कि अपार शक्ति खुराना, जेडी मतलब कि अभिषेक बनर्जी और रुद्र मतलब कि पंकज त्रिपाठी इस मूवी के सेंटर में बैठे हुए हैं, जो इस रहस्यमय स्त्री के साथ मिलकर अपने गांव को सरकटा के घातक खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शानदार ढंग से तैयार करी गई ये फिल्म, जिसमें कि तीखे मजाकिया संवाद और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके द्वारा बेहतरीन काम जो किया गया है वो शामिल है। ये फिल्म हॉरर कैटेगरी में उल्लेखनीय कंट्रीब्यूशन भी देने वाली, ये बात तय है, क्योंकि अपने आप में कि ये एक मूवी है जिसको कि देखकर आप जो एंजॉयमेंट करेंगे, आप इस मूवी को किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। मतलब हम कई बार देखते हैं कि यार इस फला मूवी को देखकर तो उस मूवी की याद आ गई, इस मूवी को देखकर तो उसकी याद आ गई, वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। एंड दिस हैज़ बीन द यूएसपी फॉर द मेडॉक्स फिल्म्स। इवन अभी कुछ समय पहले जब मैंने मुंजिया देखी थी, तब भी ऐसे ही था। मतलब उस मूवी में कोई बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं थी, बट स्टिल जो स्टार कास्ट थी उसने बेहतरीन काम किया था। प्लस उस मूवी की भी जो मेन लीड थी वो कहीं ना कहीं कहानी और कंटेंट ही था। एंड यहाँ पर भी यही हुआ है। फिल्म को लेकर जो उनकी अप्रोच है, जो मेकर्स की अप्रोच है और जो एग्जीक्यूशन का लेवल है, वो वाकई में साबित कर रहा है कि हॉरर कॉमेडी जो फिल्में हैं उसको देखने के लिए लोग हैं, और अगर आप उसको बना पा रहे हो तो वाकई में लोग आपको मिल जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम ये मूवीज़ रोमांचकारी और बेहद ज़्यादा एंटरटेनिंग हो सकती हैं। कौशिक का डायरेक्शन वाकई में शानदार है, जो हॉरर और कॉमेडी को बहुत सहज और सटीकता के साथ में हमारे सामने रख रहा है। फिल्म के डायलॉग्स को इतनी शानदार तरीके से लिखा गया है कि ये फिल्म की अपील को और भी ज़्यादा बढ़ाते ही हैं, प्लस आपको कनेक्टेड फील कराते हैं। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो राजकुमार राव ने बिक्की के रूप में बहुत शानदार काम किया है, और राजकुमार राव मतलब श्रीकांत में हो, उनकी भी एक्टिंग का वैसे भी लोहा देख चुके हैं वो किस लेवल के एक्टर हैं। उसमें उन्होंने बहुत शानदार काम किया था, और यहाँ पर भी उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग और के साथ डर और उसके साथ में जो बहादुरी है, इन सब के बीच में जो रेंज दिखाई है अपनी एक्टिंग स्किल्स की, वो वाकई में कमाल की है। ये साल डेफिनेटली रूप से उनके लिए काफ़ी खास है, क्योंकि एक के बाद एक वो हिट फिल्में ऑडियंस के सामने रखी रहें। श्रद्धा कपूर ने शानदार काम करके एक मजबूत छाप छोड़ी है इस मूवी में। कहीं ना कहीं वो शुरुआत से ही यूएसपी थी अपनी चोटी को घुमाते हुए। पंकज त्रिपाठी बेहतरीन लगे हैं, और वास्तव में वो एक क्यों उनको लेजेंड कहा जाता है, ये बात इस मूवी में भी देखने के लिए मिली है। उनका काम हर तरह से बेहतरीन है।
जो हर एक सीन में एक एक कहते हैं ना गहरी छाप छोड़ जाता है, बस वही। वहीं अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी ने भी शानदार काम किया है। फिल्म के गानों ने दर्शकों के बीच में काफ़ी चर्चा बटोरी है। स्त्री 2 का बैकग्राउंड स्कोर हॉरर और कॉमेडी का एक बेहतरीन तालमेल बिठाने में भी कामयाब रहा है, जो सस्पेंस और खौफनाक एलिमेंट्स को हल्के फुल्के मनमौजी धुनों के साथ में आपके सामने बुनता है। फिल्म की जो मैं कहूँगा चतुराईपूर्ण जो उसकी राइटिंग है, और सबसे बड़ी बात एक हिप्नोटिज्म वाला जो उसमें एक्टिंग इसमें आम शैली से अलग जो करी गई है, वही इस मूवी को स्टैंड आउट भी कर रही है, जिससे कि ये जो फ़ैन है इस मूवी के, जो इस मूवी को देखने वाले लोग हैं, उनके लिए वाकई में एक ऐसी मूवी बन जाती है कि उनको पैसा वसूल लगेगी ये मूवी। इंडियन सिनेमा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। हॉरर और कॉमेडी के इस बहुत ही एंटरटेनिंग मिक्सचर को मेरी तरफ से मतलब मैं लिटरली सिर्फ हरी झंडी ही दे सकता हूँ और कुछ भी नहीं दे सकता। ये इस लंबे वीकेंड के लिए एकदम परफेक्ट फिल्म है, जिसका कि आप मज़ा अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा हॉल में ले सकते हैं। इस फिल्म को मेडॉक और जियो स्टूडियोज़ ने मिलकर प्रोड्यूस किया है, तो ऑब्वियस सी बात है लेगेसी तो क्रिएट होनी है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी, एंड अगर नहीं देखी तो आप कितने एक्साइटेड हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।